नमस्ते, मेरा नाम पुष्कर सुनील कुलकर्णी है। आज इस दुनिया का इतिहास हिंदी में इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस इतिहास के वीडियो में मैं आपको फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। फ्रांसीसी राज्य क्रांति या जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ईस्वी 1789 से 1799 के बीच में हुई थी। इस 10 साल के काला कार्यकाल में इस फ्रांस में हुए राजनीतिक और सामाजिक बदलाव को फ्रेंच से राज्य क्रांति या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। हे सामंतशाही या राजतंत्र पर एक घाव था और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना इस फ्रेंच राज्य क्रांति के द्वारा की गई थी। उस वक्त फ्रांस में 17वीं सदी में फ्रांस में बुर्बोन राजतंत्र की सत्ता थी। बुर्बोन राजवंश फ्रांस पे सत्ता पे काबिज था और फ्रांस पर उनकी अनियंत्रित अनकंट्रोल सत्ता चल रही थी। उस वक्त फ्रांस में गरीबी बहुत बढ़ गई थी और अमेरिकी राज्य क्रांति में फ्रांस के शामिल होने की वजह से फ्रेंच सेना पर बहुत आर्थिक बोझा पड़ रहा था। आर्थिक भार पूरा फ्रांस की जनता को उठाना पड़ रहा था। उसमें महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी चरम पर थी। फ्रांस की आर्थिक हालत खस्ता हो गए थे। उसे सुधारने के सारे प्रयास विफल हो गए थे। उस वक्त फ्रांस में 3 स्टेट्स यानी कि फ्रांस समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहले वर्ग में राजा, सामंत, सरदार, मंत्री और सेनापति ये सब लोग शामिल थे। और दूसरे स्टेट में दूसरे वर्ग में किसी धर्मगुरु में पोप, पादरी या फिर बिशप जैसे धर्मगुरुओं का समावेश था, उसमें वो शामिल थे। तीसरे वर्ग में यानी तीसरे स्टेट में गरीब आम जनता शामिल थे, जैसे उसमें किसान थे, मजदूर थे, व्यापारी थे। आम जनता तीसरे स्टेट में गनी जाती थी। लेकिन तीसरे स्टेट पर करों का सारा बोझ डाल दिया जाता था, जबकि वो सब सबसे ज़्यादा गरीब थी। और पहले 2 स्टेट जो अमीर थे उन पर कोई कर उन्हें उनसे वसूला नहीं जाता था। ये अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की बहुत कोशिशें की गई थी। सोलवी लुई ने एक प्रतिनिधि सभा 3 स्टेट्स की बुलाई थी। उसमें वित्त मंत्री ने पहले 2 स्टेट्स पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पहले 2 स्टेट्स के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन 2 और 3 के बहुमत से इस प्रस्ताव को नकारा गया। इस प्रस्ताव के खिलाफ जिसे इसके प्रतिनिधियों ने सभा त्याग करके वॉकआउट किया और उन्हें मांग रखी थी कि इस स्टेट्स के हिसाब से वोट नहीं गिने जाने चाहिए, स्टेट्स के हर आदमी के हिसाब से एक वोट गिना जाना चाहिए। लेकिन वो प्रस्ताव को माना नहीं गया, इसलिए उन्होंने वॉकआउट करके टेनिस कोर्ट पर शपथ ली। वो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की शपथ उन्होंने ली थी। इस तरह से फ्रेंच राज्य क्रांति या फ्रांसीसी राज्य क्रांति की शुरुआत हुई थी। फ्रांसीसी राज्य क्रांति के दौरान 14 जुलाई को बैस्टिल के किले पर भीड़ ने हमला किया और वहाँ से कैदियों को छुड़ाया और हथियार वहाँ से छीन लिए गए। उन्होंने कुछ महिलाओं ने फ्रांस के राजघराने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने जुलूस निकालकर महल के बाहर धरना प्रदर्शन किया और वहाँ की उस वक्त फ्रांस की रानी ने उनकी मांगों का मजाक उड़ाया और कहा कि आपका ब्रेड महंगा हो गया तो केक खाओ। केक एक लग्जरी मानी जाती थी, वो सब अमीर को खरीद सकते थे। इस वजह से फ्रांस की जनता और भड़क गई थी। फ्रांस में जनता का विद्रोह शुरू हो गया था। जगह जगह आम जनता ने कर देने से या टैक्स भरने से इनकार कर दिया था। नोबेल्स के राजा के जो ईमानदार वफादार थे वो देश छोड़ के भागने लगे थे। सरकारी अधिकारियों पर हमले हो रहे थे, उन्हें जान से मार दिया गया था। फ्रांसीसी राज्य क्रांति की शुरुआत उससे प्रेरणा वोल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू जैसे फिलोसोफर्स ने से मिली थी। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की थी। उन्होंने बताया था कि स्वतंत्र, समानता, बंधुता, इन तत्वों का पुरस्कार उन्होंने किया था। इन फिलोसफी की वजह से फ्रेंच राज्य क्रांति को प्रेरणा मिली थी। फ्रेंच राज्य क्रांति धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। उन्होंने धीरे धीरे सोलवे लुई को पकड़कर भीड़ ने उसे गिलोटिन पर उसका सिर काट धड़ से अलग कर दिया। पूरे उसके राज परिवार को कारावास में डाल दिया और उनकी जान ले ली। इससे बुर्बोन राजवंश की सत्ता का अंत हो गया था। इसके बाद 3 फ्रेंच प्रतिनिधियों ने सत्ता संभाल ली। पहले फ्रेंच प्रजासत्ताक ने पहले फ्रेंच गणराज्य का गठन उस वक्त हुआ था। रोबेस्पियर के नेतृत्व में ये सरकार बनी थी, लेकिन उस रोबेस्पियर की सरकार ने भी तानाशाही शुरू कर दी। क्रांति के खिलाफ बोलने वाले को गिलोटिन सरकों के सर काटने जाने लगा। ऐसे करते करते रोबेस्पियर के खिलाफ जनता में गुस्सा पैदा हो गया, इसलिए रोबेस्पियर को भी पकड़कर उसका सिर काटा गया था।
ऐसे राजकीय अनागोंदी चल रही थी, पॉलिटिकल अनारकी का माहौल पैदा हो गया था। इसका फ़ायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट, इस फ्रेंच आर्मी ऑफिसर ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और वो फ्रांस का सम्राट बन गया और फ्रेंच राज्य क्रांति का हेतु विफल हो गया। फ्रेंच राज्य क्रांति विफल लग रही थी, लेकिन फ्रेंच राज्य क्रांति ने लोकतांत्रिक मूल्यों की देन दुनिया को दी है, उसे कोई नकारा नहीं जा सकता। उसके बाद फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हुआ। फ्रेंच साम्राज्य का अंत के बाद तीसरे गणराज्य की स्थापना हुई थी। वो द्वितीय महायुद्ध तक चला था। फ्रेंच राज्य क्रांति पर इस वीडियो को आप लाइक करें या शेयर करें या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।